तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो गाइस, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों आया और किस लिए आया इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले तो इसका जो प्रपोज्ड किए थे उसका क्या नाम है, हिटलर। ठीक है, तो हिटलर ने ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिया था। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो, चाहे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, चाहे जो भी अभी ऑर्बिटल थ्योरीज है, तो उसमें क्या है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड इलेक्ट्रॉन शेयर्स कह सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। तो बेसिकली हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अभी देख रहे हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम लोग 5 टिप्स में देखेंगे। तो 5 टिप्स पहला क्या है, तो पहला हम लोग क्या देखेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड इज formed by overlapping atomic orbital। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये कि एटम्स जितने देखिए एटम शुड कम वेरी क्लोज। ठीक, सो पहला पॉइंट क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल एटम्स शुड कम क्लोज। तो ओवरलैपिंग, जब कोवेलेंट बॉन्ड कब फॉर्मेशन ओवरलैपिंग करेंगे, जब ऑर्बिटल बहुत नज़दीक होंगे। ठीक है, तो बहुत नज़दीक होगा इसलिए उनके बीच में ओवरलैपिंग होगा, और ओवरलैपिंग होने के कारण उसमें क्या होगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल विथ इलेक्ट्रॉन ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब जब इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड होगा तभी तो दोनों में एक्साइटमेंट बढ़ेगा, दोनों में ओवरलैपिंग होगा, तो दोनों में क्या बनेगा, दोनों में ओवरलैपिंग होगा तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो इसके साथ साथ मैं ये बोलूँगा, अगर हाफ फील्ड होगा तभी तो इसमें पाई बॉन्ड चाहे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाफ फील्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज वो ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट इज़ ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। सो ओवरलैपिंग कब होगा, ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। सो बहुत कम चांस होते हैं जब इसमें 50, देखिए ये 50 ओवरलैपिंग के चांस है, इसलिए इसमें ओवरलैपिंग हुआ तो 50% से कम चांस होता है, तभी ओवरलैपिंग होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ओवरलैपिंग कब होता है। और चौथा है जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टर प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। तो इसमें जो एक्सटेंट ओवरलैपिंग होता है उसमें हम लोग ये कह सकते हैं,
जो बॉन्ड बनता है वो हायर एनर्जी रहता है, स्ट्रेंथ रहता है, ठीक। सो फिफ्थ इज two types are overlapping possible. Covalent bond formed by overlapping, but two types, ठीक है। So that means two types are overlapping possible. First is axial overlapping, that means head on या head to head overlapping. That means what is mean overlapping is head to head overlapping. So for example, head to head, this is a oxygen first as and overlapping is ठीक। तो ओवरलैपिंग क्या होगा, हेड टू हेड होगा, ठीक, हेड टू हेड। एंड सेकेंड इज पैरेलल ओवरलैपिंग या उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक। तो ओवरलैपिंग इसमें साइड वाइज कैसे हो सकता है, साइड वाइज फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, दिस इज अ, सो इसका ओवरलैपिंग अगर करेंगे तो ये, सॉरी यहाँ आएगा, ठीक। तो ये साइड वाइज, ये क्या है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, इतना तक कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेंगे। अभी इसके आगे ये है, अगर 6 पॉइंट देखें तो 6 पॉइंट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव सम साइन इलेक्ट्रॉन वेव, जो द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल या पाइज बोल सकते हैं हम लोग, मस्ट हैव सम साइन इलेक्ट्रॉन वेव। जो अच्छा, जो हम लोग इमेजिंग करते हैं वो क्या होता है, वेव होता है, इलेक्ट्रॉन वेव होता है। तो इलेक्ट्रॉन वेव अगर हम लोग फॉर एग्जांपल देखते हैं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह के वेव होते हैं। तो ठीक इलेक्ट्रॉन्स में भी जो वेव होता है, मतलब जो px चाहे और एक px हम लोग कह सकते हैं, तो इसमें भी प्लस माइनस, दिस इज ए प्लस माइनस, ये क्या है, वेव फॉर्म में। तो अगर इसका ओवरलैपिंग होगा तो ओवरलैपिंग कैसे होगा, ये वेव फॉर्म में होगा तभी इसका ओवरलैपिंग होगा। तो इसका अगर इन दोनों को हम लोग ओवरलैपिंग कराते हैं, सो फॉर्म दिस इज, ठीक, दिस इज अ वेव फॉर्म। अच्छा, अब मैंने 6 पॉइंट तक बता दिया। अब इसको एक आध तो हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि मैंने क्या कहा था, ठीक। तो फर्स्ट इज मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग एज एटॉमिक ऑर्बिटल, एटम शुड कम वेरी क्लोज। सपोज अगर हम लोग देखते हैं कोई सा भी स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे फर्स्ट एज एंड सेकेंड भी, ठीक। अगर इन दोनों के बीच अगर हम लोग देते हैं तो ये इनके बीच में बहुत ही इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक। एंड 6s 5p तो ये बड़ा होगा।